आज रंग है माँ रंग है रे, आज रंग है। भारतीय ऑटोमोबाइल ब्रांड्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले धीरज एक बेहतरीन चितेरे, स्वभाव और पेशे से घुमक्कड़ और समाज सेवा के प्रति समर्पित बहुआयामी प्रतिभा के मालिक हैं। तो लेते हैं धीरज के जीवन के रंगों का जायजा उन्हीं की ज़बानी। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आपकी फैमिली, आपकी तालीम, आपकी तरबियत। मैं बेसिकली इलाहाबाद शहर जो आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, मेरा जन्म वहाँ हुआ और मैं वहाँ के एक प्रोमिनेंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म इलाहाबाद हुआ, लेकिन फिर उसके बाद मेरा बचपन पूरा मिर्ज़ापुर में भी था और स्कूलिंग मेरी पूरी 12th तक मिर्ज़ापुर में हुई, जहाँ मेरे पिताजी थे। मेरे पिताजी बहुत प्रख्यात डॉक्टर थे और उसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग करने बेंगलोर चला गया, फिर MBA की और फिर उसके बाद में कॉर्पोरेट लाइफ में आ गए और पिछले करीब 20-22 साल से मैं ऑटो इंडस्ट्री में हूँ। देखिए, आर्ट मैंने जैसे ही बताया बचपन में ही एज अ हॉबी था और स्कूल के टाइम में तो एक सब्जेक्ट भी हुआ करता था, लेकिन मैं अच्छा था आर्ट में और काफ़ी क्रिएटिविटी थी, जिसको कि मेरी जो उस समय टीचर्स थी उन्होंने भी प्रमोट किया, मेरे परिवार ने भी काफ़ी प्रमोट किया। लेकिन उसके बाद में फिर ये 15-20 साल जो है डिस्कनेक्ट हो गया मैं। फिर वो होता है कि भाई पढ़ाई करो, तो इंजीनियरिंग 12th करी, फिर इंजीनियरिंग MBA, फिर नौकरी में लग गए, शादी हुई, तो ये सब होते होते दोबारा फिर आर्ट केम बैक टू माई लाइफ अबाउट 10 years बैक व्हेन माई एल्डेस्ट डॉटर वाज अबाउट 5-6 years old। तो उसको हम ले जाते थे अपनी सोसाइटी में ही, एक बंगाली आर्ट टीचर आते थे सिखाने के लिए, तो उनसे जब मैं वहाँ ले जाता था इसको, तो मैं देखता था कैसे बना रही है और उस समय बात करता था उनसे। तो वो बात में बताया कि मैं बनाता था बचपन में, बड़ा अच्छा करता था। और वो जो टीचर थे खुद भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपना काम दिखाया। तो उन्होंने बोला अरे फिर आपने छोड़ क्यों दिया? मैंने बोला कि बस छूट गया। तो बोला नहीं, फिर से शुरू कीजिए। तो फिर मैं कैनवस वगैरह लेके आया और उन्होंने थोड़ा सा टिप्स दिया कैसे करते हैं, और फिर मैं शुरू हो गया। और फिर मुझे लगा कि ये तो मुझे करना चाहिए था, जब भगवान ने दिया है टैलेंट तो क्यों नहीं करना चाहिए, और इससे इतनी शांति मिलती है। तो पहला क्या बनाया? पहला तो उन्होंने जस्ट थोड़ा सा स्केच किया था, ओल्ड दिल्ली या ओल्ड सिटी जैसी एक सीन है, पुरानी इमारतें हैं, बीच में कोई एक बैठा है, कुछ बना रहा है, पकौड़े वकौड़े बना रहा है, एक वहाँ पे कुत्ता है, स्ट्रीट डॉग, एक लड़का वहाँ एक इमारत के ऊपर से पतंग उड़ा रहा है। ऐसा एक पुरानी दिल्ली या पुराने शहर जैसा एक सीन है, वो बनाया था। कॉर्पोरेट लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस होता है, कई बार भागदौड़ बहुत होती है, ट्रैवल बहुत है मेरा। उसमें जब भी सुकून मिले, समय मिले, तो अगर मैं बनाता हूँ तो बड़ी शांति मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। और मेरे समझ से एक दोनों में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान की कोई हॉबी होनी चाहिए, चाहे पोइट्री है, म्यूज़िक है, किसी को फिटनेस का है, किसी को साइकिलिंग का, ट्रेकिंग का है, उसको वो परस्यू करें तो बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि धीरे धीरे मोनोटोनस हो जाती है कॉर्पोरेट लाइफ भी बहुत समय के बाद। धीरज की कला यात्रा भी अनूठी कहानियों का पिटारा है। आप इस पिटारे को जैसे जैसे खोलते जाएंगे, वैसे वैसे रहस्यमयी पात्र और घटनाएं उनके कैनवस पर साफ साफ झलकने लगेंगे। धीरे धीरे एक ऐसा लम्हा भी आएगा जब आप खुद उनकी कैनवस पर रंगों का मास्क पहनकर जीवंत हो उठेंगे। जैसे मैंने एक बनाया ड्रीमी माउंटेन्स, वो मुझे एक दिखा था कि जैसे सतरंगी रंगों के माउंटेन्स हैं और एक पेड़ है बड़ा सा और नीचे समुंदर है, मैंने उसको पेंट किया। फिर धीरे धीरे फिर मैंने एक जैसे शिव जी को पेंट किया, चूँकि स्पिरिचुअलिज्म का प्रभाव रहा है, काशी और प्रयाग की नगरी से रहे हैं। चूँकि मैं भुवनेश्वर में 2 साल मैंने पढ़ाई करी, MBA किया, तो वहाँ पुरी का मंदिर मैं अक्सर जाता था और मेरे समझ से उससे भव्य मंदिर
पूरे विश्व में शायद नहीं होगा। इतना ऊंचा उसका मंदिर है, वो गुंबज है कि आप देखते रह जाइए। ऊपर जो एक झंडा लगा हुआ है वो आप नीचे खड़े हुए तो दिखेगा नहीं, और बहुत ही वहाँ पे एकदम डिवाइन एक्सपीरियंस मिलता है। तो मुझे वो बहुत प्रभावित करता था, तो मैं वो पेंट कर रहा हूँ, एक बहुत बड़े साइज़ की पेंटिंग बना रहा हूँ। फिर मैं एब्स्ट्रैक्शन की तरफ गया, और मेरी ऑफलेट जो इधर मैंने काम किए हैं वो ज़्यादातर यूनिवर्सलिज्म और एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर रहे। जैसे मैंने एक सीरीज़ की अभी थीम पीछे, द वॉर्टेक्स ऑफ लाइफ, उसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि एक भंवर है जिसमें कि ह्यूमन बीइंग इमोशंस में उसमें जो है भागता रहता है भंवर में, लेकिन यदि वो उसमें अपने आप को अपने डीप जाए और इनसाइड अपनी कॉन्शियसनेस को देखना चाहे तो वो यूनिवर्स के साथ एक वेवलेंथ पे आ सकता है। एक मैंने सीरीज़ की थी ह्यूमन इमोशंस पे, एस्पिरेशंस, जो मेरे एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में, यूएस का एक कॉन्टेस्ट था, उसमें 22nd रैंक हुई। एक ह्यूमन बीइंग है जो कि ऐसा पोर्ट्रे हुआ एब्स्ट्रैक्शन में, जो हर चीज़ को चाहता है, ही इज़ रनिंग अराउंड बिहाइंड मनी, वेल्थ, पावर, पोजीशन, उसको दिखाने की कोशिश की। इनफैक्ट मैं आगे भी उसी थीम पे और बनाने की सोच रहा हूँ, और मैं ब्राइट कलर्स यूज़ करता हूँ। ब्राइट कलर्स पता नहीं, मुझे जनरली अच्छे लगते हैं। इस तरीके की मेरी थीम है। मुझे ऐसा लगता है कि आगे मैं एब्स्ट्रैक्शन में ही ज़्यादा जाऊँगा। ऑब्जेक्ट पेंटिंग तो एक मैंने कर ली है। आज रंग है माँ, रंग है रे आज रंग